चलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? ये कह रहा है हमें डिफरेंस बताना है जो नर्वस मैकेनिज्म है और हार्मोनल मैकेनिज्म है, इन दोनों के बीच में जो नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज्म होता है और हार्मोनल मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस बताते हैं भाई, चलो कोशिश करते हैं बताने की। नर्वस का बेसिकली नर्वस सिस्टम का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल सिस्टम का या फिर हार्मोनल मैकेनिज्म का सिस्टम लिख लेते हैं, बच्चे इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, हार्मोनल मैकेनिज्म बताओ जी क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे छूटते ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे होता है। नर्वस सिस्टम में कोई भी मैसेज जाता कैसे है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इट इज थ्रू, ये तो हमने पढ़ा ही है, इतने सारे क्वेश्चन करे मैंने। न्यूरॉन से न्यूरॉन मैसेज कैसे आता था? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से। हार्मोन सिस्टम में क्या होता है? हार्मोन सिस्टम में तो भाई इट इज थ्रू केमिकल कंपाउंड विच इज कॉल्ड हार्मोन। हार्मोनल सिस्टम में तो इट इज थ्रू केमिकल कंपाउंड, और केमिकल कंपाउंड मतलब हार्मोन्स, इट इज थ्रू केमिकल कंपाउंड। तो इसमें जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोनल सिस्टम में वो थ्रू केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स के कितने सारे टाइप है हमने पढ़े हैं, है ना। चलो पहला डिफरेंस तो ये मिल गया। और क्या डिफरेंस हो सकता है भाई? हमने ये भी पढ़ा था, आपने याद है जब हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि जो भी नर्वस सिस्टम में जो भी मैकेनिज्म होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है थ्रू रिसेप्टर्स। अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स बताए थे ना, जैसे टंग में जो टेस्ट को पहचानने के लिए जो मैसेज भेजता है वो होता है गस्टेरी रिसेप्टर। नोज में स्मेल के लिए जो होता है वो होता है ऑल्फैक्टरी। इस तरह के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं भाई, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। हार्मोनल सिस्टम में तो ऐसा कोई रिसेप्टर नहीं होता, वहां पे सीधे बस केमिकल कंपाउंड निकलता है, वो ब्लड में चला जाता है और मैसेज पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। ये प्रोसेस होता है ना हार्मोन्स का। कोई भी एक ग्लैंड वो हार्मोन्स निकालता है, यानी कि केमिकल कंपाउंड निकालता है, और वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड उसको पूरी बॉडी में फैला देता है। वहां तो ऐसे ही होता है ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें रिसेप्टर होता है, फिर रिसेप्टर आपके न्यूरॉन पे जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह, और फिर ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं भाई नर्वस सिस्टम में तो रिसेप्टर इज प्रेजेंट, पर हार्मोनल सिस्टम में रिसेप्टर इज एब्सेंट। कोई दिक्कत? चलो और डिफरेंस देखते हैं भाई क्या क्या है नर्वस सिस्टम में। अब देखो, ये तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी देखो कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास करता है, तो ये ऑब्वियसली फास्ट होगा। द सिस्टम इज फास्ट। और इसमें केमिकल जाता है ब्लड में तो ऑब्वियसली वो धीरे धीरे जाएगा, तो इट इज कंपैरेटिवली स्लो। नर्वस सिस्टम से तो स्लो ही होगा, दिस इज स्लोअर। नर्वस सिस्टम से तो स्लोअर ही होगा। और डिफरेंस बताओ भाई क्या क्या हो सकते हैं, और सोचो। जब आपका जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो स्लो हो रहा है, तो जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है नर्वस सिस्टम में वो भी कंपैरेटिवली हार्मोन्स में स्लो करती होगी रिएक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हार्मोन सिस्टम क्या होता है भाई? हार्मोन्स का काम क्या होता है? बॉडी में अलग अलग काम करना। मान लो ग्रोथ हार्मोन्स है ये, अगर किसी इंसान का ग्रोथ हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे दिखेगा ना, या हार्मोन्स खराब होते ही एकदम दिख जाएगा। तो इसमें रेस्पॉन्स भी स्लो होता है, हार्मोन्स में रेस्पॉन्स इज स्लो। लेकिन ये जैसे कि नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है तो रेस्पॉन्स फास्ट होता है, एकदम फास्ट रेस्पॉन्स करते हैं। हम कोई भी चीज स्मेल करते हैं तो तुरंत हमें स्मेल हो जाती है। ये नहीं कि आज कुछ हमें स्मेल होना शुरू हुआ और एक दो दिन बाद हुआ, ऐसा नहीं होता ना, तुरंत हमें स्मेल आ जाती है, तो रिस्पॉन्स फास्ट होता है। पर अगर हार्मोनल सिस्टम हमारी बॉडी का खराब होगा तो एकदम नहीं पता चलता, हमें धीरे धीरे पता चलता है यार कुछ ना कुछ बॉडी में गड़बड़ हो रही है ना, तो रेस्पॉन्स स्लो होता है। और बताओ भाई क्या डिफरेंस हो सकता है? अच्छा है, जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो रेस्पॉन्स होते हैं। अच्छा एक और होता है कि ये जो नर्वस सिस्टम का जो हमारा काम होता है, जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। मतलब बहुत सी चीजें इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप होती है, और कुछ चीजें वॉलेंट्री भी होती है, कुछ चीजें हम सोच के करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉकिंग, वॉकिंग वॉलेंट्री होती है, हम अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। और कुछ चीजें इनवॉलेंट्री होती है, जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट अपने आप चलती है भाई। या ब्लिंकिंग ऑफ आइज, वो भी अपने आप होता है, हमारा नेचुरली होता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने आप होता हो। तो नर्वस सिस्टम के जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं उसमें कुछ चीजें इनवॉलेंट्री हो सकती है, कुछ चीजें वॉलेंट्री हो सकती है। एग्जाम्पल देख लिया मैंने। इनवॉलेंट्री मतलब ब्लिंकिंग या हार्ट बीट जो हमारी बीट कर रही है। वॉलेंट्री मतलब वॉकिंग, स्पीकिंग, ऑल दिस हम सोच के कर सकते हैं, सब चीजें अपने हिसाब से।
लेकिन हार्मोनल सिस्टम में हर चीज इनवॉलेंट्री होती है भाई। हार्मोन्स का सिक्रेशन हम रोक नहीं सकते ना बॉडी का, कि हम सोचें कि नहीं यार बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए या बढ़ जाए, ऐसा सोचें और हो जाए, या अपने हिसाब से हम कर सके, नहीं हो पाएगा। तो ये हमेशा इनवॉलेंट्री होता है। हार्मोनल सिस्टम इज ऑलवेज इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री। और क्या डिफरेंस हो सकता है भाई, और सोचो। देखो एक डिफरेंस और हो सकता है कि जो नर्वस सिस्टम है ना, हार्मोन्स का बेसिकली क्या क्या काम होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, तो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। तो हार्मोन सिस्टम आर बेसिकली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। पर नर्वस सिस्टम में जो चीजें हो रही है, ये सब चीजें जो हो रही है, उसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसका बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट से कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ रेस्पॉन्स या थिंकिंग एंड ऑल दिस चीजें होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तो काम हॉर्मोन्स वगैरह करते हैं, ठीक। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है। हार्मोनल सिस्टम इट इज फॉर दिस, या फिर दिस सिस्टम कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या लिख सकते हैं हम, दिस सिस्टम कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर नर्वस सिस्टम का बहुत होता है, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं इट हैज लिटिल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट हैज लिटिल रोल, नॉट मेजर रोल, तो हॉर्मोन्स का होता है। लिटिल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और बताओ, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, देखो और आप खुद भी सोचो और क्या हो सकता है नर्वस सिस्टम हार्मोन सिस्टम में। देखो एक और मैं आपको बताता हूँ, चलो एक और बताता हूँ मैं आपको। उसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, एक और पॉइंट पढ़ाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ सेवंथ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ सेवंथ। तो हार्मोन सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है भाई, ग्लैंड्स होते हैं, हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, उनमें से हार्मोन्स निकलता है। तो ग्लैंड्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है बताओ। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में होता है ना, न्यूरॉन्स के थ्रू ही तो मैसेज जाता है हमारे ब्रेन तक। तो न्यूरॉन्स होता है, नर्व्स होती है, नर्व सेल्स, ये सब होता है। तो ये आप बता सकते हो, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना काफी आई थिंक, इसको आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, दोबारा सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़े सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए। इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो अब कौन सा है लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं फटाफट, फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट।